हेलो सर, मैं फलाने कंपनी में डीलर ए हूँ, फलाने कंपनी से बात कर रहा हूँ। यस सर, मैं ऐसा डीलर का ऐसा पैनल का डीलर हूँ, ये सप्लाई कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। मैं नुमान अल्तमश आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंटरैक्टिव वर्ल्ड पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कि कैसे आपको डीलर्स लोग कैसे बलगलाते हैं, कैसे आपको धोखा देते हैं, कैसे आपको कहीं ना कहीं सर्विस के नाम पे ठगते हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो अगर आप हम लोग के चैनल पे नए हैं तो नीचे देख सकते हैं ऐसा थम्स अप का एक बटन बना होगा, उस पर क्लिक करके उसको ब्लू कलर पे जरूर कन्वर्ट कर दीजिएगा। और साइड में देखिएगा बहुत ही अच्छा सा सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर में, उस पर क्लिक करके उसको ग्रे कर दीजिएगा। और साथ ही साथ उसके बगल में बेल आइकन बना होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि ऐसा ही ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे अपलोड कर दूं सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको बहुत सारे कॉल्स आते होंगे डिजिटल बोल के, हेलो सर हाँ मैं यहां से बात कर रहा हूं, हेलो सर हाँ मैं यहां से बात कर रहा हूं। वो कोई पहला डीलर आपको कुछ रेट देता है, दूसरा डीलर कुछ रेट देता है, तीसरा डीलर कुछ रेट देता है, चौथा डीलर कुछ रेट देता है। अगर गलती से आप इंडिया मार्ट में रजिस्टर कर दिए तो 50 तरह के कॉल आने लगते हैं। कभी कोई दिल्ली से कॉल कर रहा है, कभी बिहार से कॉल कर रहा है, कभी कोई कोलकाता से कॉल कर रहा है, कभी कहां से कभी कहां से कभी कहां से, कोई कुछ कुछ रेट देते रहता है। तो आखिर क्या डिफरेंस है उस रेट को देने में, क्या डिफरेंस होता है ये सारी चीजें में? कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं पैनल के साथ में सर्विस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्यों ना कहीं ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होती हैं। तो इसी विषय में कहीं ना कहीं आप धोखा नहीं खाए, इसी विषय में ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं ना, सबसे पहले बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। पहला जो है मैं उसको लेबल कर लेता हूं एज अ डीलर ए, दूसरे को मैं बोलता हूं डीलर बी, तीसरे को मैं बोलता हूं डीलर सी। मैं और ज्यादा एग्जांपल नहीं लेता हूं, मैं 3 का ही एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। तो कोई भी कंपनी अपना पैनल लॉन्च करती है ना, कोई भी कंपनी पैनल बनाती है, मैं किसी भी एक स्पेसिफिक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो मैक्सवेब हो, चाहे बेंकी हो, चाहे न्यू लाइन हो, चाहे कोई भी हो। तो मैं अच्छा हमको सिखा रिया है। सारी कंपनी की मैं बात नहीं करता हूं, मैं इसको अपना एक पैनल नाम दे देता हूं, पैनल 1। कोई एक कंपनी है पैनल 1 जो पैनल बनाती है। कोई भी जो कंपनी पैनल बनाती है ना, वो अपना एक स्टैंडर्ड जो प्राइस होता है वो सेट करके ऑलरेडी देती है, समझे। तो उसका प्राइसिंग सेट रहता है, आप उससे कम में नहीं बेच सकते, उससे ज्यादा में भले ही आप बेच सकते हैं, समझे। तो ये कहीं ना कहीं स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड एक प्राइस होता है जो कंपनी सेट करती है। मान लेते हैं कि पैनल ए ने जो अपना प्राइस सेट करा है, वो कितना सेट करा है? 2,20,000। कहीं ना कहीं कंपनी ने, जो पैनल 1 कंपनी है, इन्होंने अपना ऑल इंडिया का जो प्राइस सेट करा है 2,20,000। आप इससे कम में नहीं बेच सकते, इससे ज्यादा में भले ही बेच सकते हैं, जो एमआरपी इसने सेट करके भेजा है। लेकिन अब क्या होता है ना कि आपको पैनल परचेस करना है, तो ये डीलर ए है, डीलर बी है, डीलर सी है। अब ये सब पैनल जो बेचेंगे ना, तो समझिएगा आप अगर इंडिया मार्ट में रजिस्टर किए तो 50 तरह के कॉल आएंगे। तो मान लेते हैं कि आपको डीलर ए ने कॉल करा, हेलो सर मैं फलाने कंपनी में डीलर ए हूं, फलाने कंपनी से बात कर रहा हूं। यस सर मैं ऐसा डीलर का ऐसा पैनल का डीलर हूं, ये सप्लाई करता हूं ऐसा वगैरह। तो आपने रेट पूछा, भैया मेरे को रेट क्या दोगे, मेरे को रेट बताओ। तो डीलर ए ने आपको क्या रेट दिया वो समझिएगा। डीलर ए ने आपको रेट दिया जो स्टैंडर्ड रेट है, 2,20,000 का इसने आपको रेट दिया, ठीक है। और जैसे ही इसे रेट पूछा, आपने बताया ठीक है भैया मैं आपको बताता हूं, मैं आपको कॉल करूंगा जब मेरे को लेना होगा, ठीक है। तुरंत में आपके पास में कॉल आता है डीलर बी का, क्योंकि आपने इंडिया मार्ट में रजिस्टर कर रखा है। तो 50 तरह के कंपनी कॉल करेंगे आपको, ठीक है। तो डीलर बी ने आपको कॉल करा, यस सर मैं यहां से बात कर रहा हूं, ऐसा 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 ऐसा, तो मैं आपको पैनल दूंगा ऐसा वैसा। तो आपने बोला कि हाँ भैया मेरे को इतने का रेट मिला हुआ है, 2,20,000 का मेरे को रेट मिला हुआ, बताओ आप मेरे को क्या रेट दोगे। कहीं ना कहीं हम भी कहीं ना कहीं जाते हैं मार्केट सामान लेने, कहीं ना कहीं हम भी हाव भाव करते हैं। तो इसने बोला अच्छा आपको 2,20,000 का रेट मिला हुआ, तो सर मैं आपको जो है 2,15,000 में आपको पैनल दे दूंगा। तो आपने बोला अच्छा 2,15,000 में दे दोगे, ठीक है मैं कॉल करता हूं आपको। तो इतने ही देर में जैसे ही फोन रखे 5-10 मिनट बाद आपको आ गया कॉल डीलर सी का। तो फिर से आपने कॉल रिसीव करा, हाँ तो उसने डीलर सी ने बोला हेलो मैं डीलर सी बात कर रहा हूं, मैं फलाने कंपनी से बात कर रहा हूं, मैं पैनल ऐसा वैसा बहुत बात हुआ। तो आपने उसको क्या बोला कि मेरे को 2,15,000 का रेट मिला हुआ, भैया आप बताओ मेरे को क्या रेट दोगे। तो उसने डीलर सी ने बोला अच्छा आपको 2,15,000 का रेट मिला हुआ, ठीक है सर कोई बात नहीं है, मैं आपको जो रेट दूंगा 2,10,000 का रेट दूंगा, ठीक है। इसने 2,10,000 का रेट दिया। तो आपका भी कहीं ना कहीं माथा घूम जाता होगा, मेरे को पहला रेट दिया 2,20,000 और ये मेरे को दे रहा 2,10,000, मैं यहां से क्यों लूं और यहां से क्यों ना लूं।
मैं यहां से लूंगा तो मेरे को 10,000 फायदा होगा, मैं यहां से लूंगा तो मेरे को 10,000 का फायदा ही नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसी चक्कर में कहीं ना कहीं आप जो है ना बुद्धू बन जाते हैं, कहीं ना कहीं आप इनकी बातों पे आ जाते हैं। तो क्या हो सकता है आप यहां से समझिएगा, मैं यहां पे आपको यहां पे अच्छे से बताता हूं। आपने क्या करा, आपने तो यहां से पैनल ले लिया, आपने क्या करा यहां से पैनल परचेस, सॉरी आपने यहां से क्या किया, पैनल को परचेस कर लिया, ठीक है। यहां से पैनल परचेस नहीं करा, यहां से पैनल परचेस नहीं करा, तो यहां से पैनल परचेस करने का क्या नुकसान है, आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो यहां पे देखेगा, यहां से क्या होगा ना, सबसे पहले तो प्राइस तो आपने 2,10,000 पे करा, लेकिन कंपनी ने क्या रेट सेट करा था 2,20,000 का, इससे कम में बेचना ही नहीं है। लेकिन आपने कितने में ले लिया पैनल, 2,10,000 में। कहीं ना कहीं कंपनी बोलती है 2,20,000 का रेट है तो एक मिनिमम प्राइस में सेट करती है, उससे कम में नहीं बेचना है। मिनिमम प्राइस जो कंपनी सेट करती है कि इससे कम में आपको पैनल भैया नहीं बेचना है। 2,20,000 है, इससे भी थोड़ा सा नेगोशिएट कुछ अमाउंट रहता है कि इससे नीचे आपको बिल्कुल नहीं बढ़ना है। अगर नीचे बढ़ेंगे तो भैया हम कार्रवाई कर सकते हैं आप पे, लेकिन आपने तो इतना कम में ले लिया, तो इससे क्या आपको नुकसान हो सकता है समझिएगा। सबसे पहला आपका जो वारंटी होता है, जो भी वारंटी आपका होता है, वारंटी सबसे पहला पॉइंट जो है वारंटी, ये तो भैया आपका कवर नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपने कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट किया। और दूसरी चीज है, अगर आपको सर्विस चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ये, कहीं ना कहीं ये खराब होगा ही। अब मान लिया कि अच्छी भी कंपनी है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर 100 पीस प्रोडक्शन कर रहे तो उसमें कहीं ना कहीं 1-2 पीस खराब निकलता ही है। कहीं ना कहीं अगर भगवान का भला आप पे हुआ, ऊपर वाले का कृपा बरसा, तो कहीं डिफेक्टिव पीस आपके पास ही पहुंच सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप सबसे पहले उसी डीलर को कॉल करेंगे जहां से आपने परचेस करा, डीलर सी को ही आप सबसे पहले कॉल करेंगे, हेलो मेरा पैनल में ऐसा ऐसा वर्क नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप यहां से लिए वही, क्योंकि सर्विस तो वही देगा, 3 साल का बोला है तो आप तो वहीं से लीजिएगा ना। तो अब ये भैया क्या किए, डीलर सी से तो आपने लिया, लेकिन डीलर सी जो है फोन रिसीव करना बंद कर दिया, फोन रिसीव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो पैनल बेच के निकल गया। क्यों पैनल बेच के निकल गया, आप समझिएगा। जो मार्जिन होता है पैनल पे, कहीं ना कहीं सब लोग कमाने के लिए बैठे हैं, मैं भी कमाने के लिए बैठा हूं, आप भी कमाने के लिए बैठे हैं। कमाने के लिए डीलर सी भी बैठा है, कमाने के लिए डीलर बी भी बैठा है, कमाने के लिए डीलर ए भी बैठा है, सॉरी। तो यहां पे क्या होता है ना कि यहां पे 10,000 का तो मार्जिन आप देख लिया, कहीं ना कहीं आपको 1,000 2,000 का मार्जिन या मैक्सिमम 3,000 का मार्जिन आपको बेच दिया। अब आपसे 3,000 कमाया है तो आपको 3 साल तक तो नहीं ना झेलेगा, तो कहीं से ना कहीं से तो उसको काटेगा। और डीलर ये आपको 10,000 अगर आप मकान मार्जिन ले रहा तो कहीं ना कहीं आपको सर्विस देगा, आपको अच्छे से जेन्युइन है वो लोग। और सबसे पहले आपको उसका बैकग्राउंड भी चेक करना पड़ेगा, हाँ वो ऑथराइज्ड है कि नहीं, ये तो बात अलग है। तो डीलर है अगर आपसे 10,000 ले रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपको 3 साल तक झेलेगा, आपके 3 साल की परेशानी देखेगा। आपने यहाँ पे 10,000 कम करके यहाँ पे दे दिया तो ये आपका तो ये आपसे कमाया नहीं, तो ये कहीं ना कहीं कमाने भी तो कहीं और जाएगा ना, आपको पैनल बेच के निकल के 2-4 कस्टमर और पकड़ेगा जिससे वो कमाएगा। और डीलर अगर आप सिर्फ एक ही कस्टमर को बेचा तो वहां से कमाया तो कहीं ना कहीं उसको लाइफ लॉन्ग उसको सपोर्ट देगा, और कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम है वो देगा। अब मान लिया कि खुदा ना खास्ता अगर आपका पैनल खराब निकल गया तो सबसे पहले तो वारंटी तो कवर ही नहीं हुआ ना आपका। जो आपका इनवॉइस है उस पर रेट कंपनी देखेगा तो आपका वारंटी ही कवर नहीं करेगा। कहीं ना कहीं बुद्धू कौन बना, आप बुद्धू बने। कहीं ना कहीं इस झोल में कौन फंसा, आप फंसे, क्योंकि आपका जो है वारंटी कवर ही नहीं हो रहा, आपको सर्विस नहीं मिल रहा। आप कहीं ना कहीं पगला जाइएगा कि मैंने 2 लाख रुपए लगाए, मेरे को सही सामान ही नहीं मिला। तो इसीलिए आप सभी को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप कहीं से पैनल ले रहे हैं तो रेट में जो है ना नेगोशिएशन जो करते हैं, नेगोशिएशन सही है, लेकिन इतना भी नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए कि हम ही को नुकसान हो जाए। कहीं ना कहीं सभी लोग सर कमाने के लिए बैठे हैं। और दूसरी बात जो है, कंपनी का बैकग्राउंड चेक कीजिए, आप जहां से भी ले रहे हैं। जस्ट लाइक कि मेरे से ले रहे तो मेरा बैकग्राउंड चेक कीजिए कि हम ऑथराइज्ड है कि नहीं है। हम अगर बेनक्यू बेच रहे हैं, हम चाहे मैक्सर बेच रहे हैं, हम चाहे न्यू लाइन बेच रहे हैं, तो हम ऑथराइज्ड है कि नहीं उस कंपनी के, हमारे पास सर्टिफिकेशन है या नहीं है, हमारे पास बाकी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है या नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जरूर करें जहां से भी आप पैनल ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पहला पॉइंट है। दूसरा ये चीजें जो है ये ध्यान में रखिएगा, एक स्टैंडर्ड प्राइस होता है उसी प्राइस में लीजिए, क्योंकि सब लोग को कमाना है। हाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं ना कहीं इसमें आप ही प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो कहीं ना कहीं होप सो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, होप सो।
और अगर आपको सर्विस नहीं मिलता है, अगर आपके पास में कोई भी पैनल हो, हम लोग ऑथराइज्ड बंदे हैं कंपनी के, हम लोग का पूरी टीम है यहाँ पे, आपके पास में कोई भी अगर ऐसा आपके पास में झोल हो चुका है तो चिंता नहीं कीजिए, आप नीचे में डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा नंबर होगा, आप उस पर कॉल करके हमसे सर्विस ले सकते हैं। आप चाहे कहीं से भी लियो, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको सर्विस दे। कहीं ना कहीं हम लोग किसी के साथ में ये सारी चीजें गेम नहीं खेलते हैं, हम लोग जो है सो सर मुंह पे बोलते हैं। आपको अगर दिक्कत हुई तो नीचे हम लोग का नंबर होगा, आप उस पर कॉल कीजिए, हम लोग आपको सर्विस देंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है सारी चीजें करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।